All right, class. In this session, we are going to cover the basics of a circle. This topic is included in coordinate geometry. तो सबसे पहली बात सर्कल में हम स्टार्ट करेंगे भाई सेंटर से, क्योंकि सेंटर हमें डिफाइन करेगा हमारे केसेस के ऊपर। दो तरह के आपके पास सेंटर हो सकते हैं, या आपका सेंटर हो सकता है ओरिजिन पे, ठीक है जी, या फिर आपका सेंटर ओरिजिन पर नहीं हो सकता, तो हम कह सकते हैं नॉट एट ओरिजिन। अब ओरिजिन पे नहीं हो सकता तो पूरे ग्रिड पर कहीं पर भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट पे हो सकता है। जब आपके पास सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होगा तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सी आपकी इक्वेशन है। जब आपका सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा तो आपके पास दो तरह की इक्वेशन बन सकती हैं, ठीक है। दो तरह की इक्वेशन बनेंगी जब आपका सर्कल सेंटर पे नहीं होगा। एक को हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल और एक को हम कहेंगे जनरल फॉर्म। ऑलराइट, स्टैंडर्ड फॉर्म को आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और जनरल फॉर्म को आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई प्लस ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपके पास दो फॉर्म्स हैं। और आप ये कह सकते हो कि जहाँ पर जो a कॉमा बी है दैट इज़ बेसिकली द सेंटर। ऑलराइट, और अगर आपके पास जनरल फॉर्म होगी तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर। ये हम कैसे करते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स थी सर्कल की। तो सर्कल का जब भी आप क्वेश्चन देखो, आप देखो सेंटर कहाँ पर है। अगर सेंटर आपका एक ओरिजिन पर है तो आपकी इक्वेशन ये अप्लाई होगी। अगर सेंटर आपका ओरिजिन पर नहीं है तो इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन आपको या तो गिवन होगी या आपको निकालने को कहा जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बिल्कुल बात करेंगे बेसिक्स से। व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन, जब आपका सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होगा तो आप उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम ये कहते हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस 5। अब चूंकि आपका सेंटर ओरिजिन पर है तो आपने ये इक्वेशन अप्लाई करनी है। आपके पास सिंपल इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, 5, तो आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हुआ। अब अगर आपका सेंटर ओरिजिन पर नहीं है तो क्या होगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 2,3 एंड रेडियस 5। तो ये जो 2,3 है इसको हम जनरली कह रहे होते हैं एच कॉमा के, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर ए और बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप कोई भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बट जनरली एच कॉमा के कहते हैं हम सेंटर को। अब मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, मेरी इक्वेशन आएगी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मैं वैल्यू प्लेस करूँगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस एच की जगह क्या हो जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह हो जाएगा 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो ये आपके पास सर्कल की जनरल फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म सॉरी। अगर जनरल फॉर्म की बात की जाएगी तो आपने इसको एक्सपेंड किया जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो क्या आंसर आएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 25। अब इसको अरेंज करें अगर तो हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9 प्लस 4 इट्स 13 और 13 को वहाँ शिफ्ट कर दिया, 25 माइनस 13 इट्स 12। तो ये मेरे पास कौन सी फॉर्म आ गई, ये मेरे पास सर्कल की जनरल फॉर्म आ गई और ये मेरे पास सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ऑलराइट, तो दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ सर्कल। इसमें आपको पता होना चाहिए कि सर्कल का आपका सेंटर का लाई कर रहा है। अगर सेंटर आपका ओरिजिन पर होगा तो इक्वेशन सिंपल है। अगर सेंटर आपका ओरिजिन पर नहीं होगा तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं और दोनों की मैंने आपको एग्जांपल बता दी। ये आपकी सारी सर्कल की बेसिक्स है।